और सबसे पहले बात जयपुर से आई बड़ी खबर की। जयपुर से खबर है, स्कूल बिल्डिंग से गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई। तीसरी मंजिल की छत से छात्रा गिरी और इसकी मौत हो गई। नीरजा मोदी स्कूल मानसरोवर का सबसे बड़े स्कूलों में शुमार होता है नीरजा मोदी स्कूल, और उस स्कूल में एक छात्रा तीसरी मंजिल से गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। छात्रा को इलाज के लिए पहले मेट्रोमास अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की जा रही है। स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। जिस जगह गिरने से छात्रा की मौत हुई, वहां से स्कूल प्रशासन ने सबूत मिटा दिए। पुलिस के पहुंचने से पहले स्पॉट पर फैले खून को साफ करवा दिया गया। पुलिस के अधिकारी स्कूल पहुंचे तब वहां पर स्कूल मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति भी नहीं मिला। स्कूल मैनेजमेंट से जुड़े लोग छात्रा को लेकर मेट्रोमास पहुंचे थे, जहां चिकित्सकों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हेड इंजरी के चलते छात्रा की मौत हो गई। इसके बाद एसीपी मानसरोवर आदित्य काकड़े सहित अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे मेट्रोमास अस्पताल, लेकिन एक परिवार का चिराग बुझ गया है। इस स्कूल में, नीरजा मोदी स्कूल में मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय पंत नीरजा मोदी स्कूल में इस वक्त मौजूद हैं। प्रीति मेट्रोमास अस्पताल मानसरोवर में ही है, मेट्रोमास अस्पताल इस अस्पताल में मौजूद है, और स्कूल और मेट्रोमास अस्पताल की दूरी भी ज्यादा नहीं है। पूरा घटनाक्रम एक बार जान लेते हैं। मैं विनय सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, आप इस वक्त स्कूल में मौजूद हैं। अगर विनय, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए आप उस जगह को दिखा सकें जहां से छात्रा गिरी और गिरने से उसकी मौत हुई, अगर आप संभव हो, अगर वहां पर आप दिखा सके वो तस्वीरें, पुलिस की कार्रवाई में किसी तरह का खलल ना पड़े और वो तस्वीर आप दिखा सके। कैसे इस 5 स्टार स्कूल में एक जरा सी लापरवाही एक छात्रा की जान पर बनाई, बताइए विनय। जी बिल्कुल सुमित, देखिए इस समय मैं मौके पे ही मौजूद हूँ और एफएसएल टीम आप देख सकते हैं। मैं मेरे सहयोगी संजय को कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी की 5वीं फ्लोर से वो गिरी थी, और ये वो स्पॉट है जहाँ पे आके छात्रा नीचे गिरी सीढ़ियों पे, और वहाँ पे आपको देख सकते हैं एफएसएल टीम ने जो वहाँ पे कुछ निशान भी बनाए हैं जहाँ पे कि ब्लड के स्पॉट उनको मिले हैं। और यहीं पे जो छात्रा थी 6ठी क्लास में पढ़ने वाली 12 साल की, वो 5वीं मंजिल से कूदी और नीचे यहाँ पे गिरी और मौके पे ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। एफएसएल की टीम मौके पे मौजूद है, पुलिस के अधिकारी मौके पे मौजूद हैं, और उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट छात्रा को पास में जो मेट्रोमास अस्पताल है वहाँ लेके पहुँचा, जहाँ चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद अस्पताल मैनेजमेंट की ओर से जानकारी दी गई पुलिस प्रशासन को, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अभी यहाँ पे शिक्षा विभाग से भी एक टीम जो है वो पहुंची है, जिला शिक्षा अधिकारी जो है उनके नेतृत्व में एक टीम यहाँ पे आई है। लेकिन यहाँ पे फिर से गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है स्कूल मैनेजमेंट का देखने को मिल रहा है। पहले तो उन्होंने पुलिस के पहुँचने से पहले क्राइम सीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, धुलवा दिया, ये सीढ़ियाँ जो थी उनको धुलवा दिया, तो जिसके चलते आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी तरह का कोई जो स्पॉट है वो ज़्यादा एफएसएल को नहीं मिल पा रहा है। ऊपर जहाँ से छात्रा कूदी थी वहाँ भी रेलिंग साफ करा दी गई, और सबसे बड़ी लापरवाही आप देखिए, पहले क्राइम सीन को साफ करवा दिया स्कूल मैनेजमेंट ने, और अब जो कैमरा पर्सन से एक बार कहिए, कैमरा पैन करें जहां से छात्रा गिरी है वो जगह दिखाएं, छत जिस मंजिल से गिरी वो जगह दिखाएं। बिल्कुल, मैं जी बिल्कुल, देखिए मैं मेरे सहयोगी संजय को कहूँगा कि वो आपको दिखाएं किस जगह से जो छात्रा है, ये जो आप बिल्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में ऊपर जो 6ठा फ्लोर है वहाँ से जो छात्रा है उसने छलांग लगाई थी और नीचे आके वो गिरी। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में जो शिक्षा विभाग की टीम यहाँ पे पहुँची है, उनको भी किसी तरह की जानकारी स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा नहीं दी जा रही है। अभी हमारी बात हुई थी जिला शिक्षा अधिकारी से और उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मैनेजमेंट का उनको जानकारी नहीं दे रहा है। प्रिंसिपल स्कूल में ही मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको किसी तरह की कोई जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही है। तो आखिर मैनेजमेंट क्यों छिपा रहा है, इसके पीछे भी कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। पहले क्राइम सीन को यहाँ पे धुलवा दिया गया, सीढ़ियों को, एफएसएल टीम को भी यहाँ पे देखिए जांच करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि क्राइम सीन को पूरी तरह से धुलवा दिया गया। जब पुलिस मौके पे पहुंची, एसीपी मानसरोवर आदित्य काकड़े मौके पे पहुंचे, उस समय भी यहाँ पे सफाई हो चुकी थी।
तो अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने सबसे पहले क्राइम सीन को धुलवाया। उसके बाद अब जो शिक्षा विभाग की टीम यहाँ जांच करने के लिए पहुंची, उनका भी सपोर्ट जो है वो नहीं किया जा रहा, उनको भी किसी तरह की जानकारी स्कूल मैनेजमेंट की ओर से नहीं दी जा रही। तो ये अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान जो है वो यहाँ पे खड़े करता है। फिलहाल अभी प्रिंसिपल जो है स्कूल की वो यहीं मौजूद हैं, लेकिन किसी तरह की कोई जानकारी जो है वो नहीं दे रही हैं। और आप देख सकते हैं एक बड़ा मामला है, बड़ा स्कूल है, बड़ा नाम है स्कूल का, और यहाँ पे इस तरह से छात्रा की मौत हुई तो उसके बावजूद उसको किसी तरह की कोई जानकारी जो है वो यहाँ पे नहीं दी जा रही है। और यहाँ पे लगातार एफएसएल की जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है। शिक्षा अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, वो यहाँ पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उनसे स्कूल मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करने, लेकिन जिस तरह से अभी जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, ना ही कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनको कुछ बताने को तैयार है इस घटनाक्रम को लेकर, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन जो इस पूरे मामले को छुपाने का काम कर रहा है, इसमें पर्दा डालने का काम कर रहा है, उसको जाहिर करता है। जी, इस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं विनय? और कक्षा छठी की ये छात्रा बताई जा रही है, 12 साल की बच्ची, और जो मंजिल कैमरा पर्सन ने हमारी दिखाई उसकी ऊंचाई कितनी, वहां पर क्या इतने सुरक्षा के भी इंतजाम इन स्कूल प्रबंधन की तरफ से नहीं किए गए थे क्या? छोटे छोटे बच्चे पढ़ते होंगे ना भाई यहाँ पर, तो उनकी सुरक्षा के इतने इंतजाम भी नहीं थे यहाँ पर कि उस मंजिल तक पहुंचना आसान ना हो, वहां से कूदना आसान ना हो, या खेल खेल में वहां से गिरना आसान ना हो। सुरक्षा की दृष्टि से उपाय तो क्यों होंगे भाई? फीस मोटी मोटी लेते ना। नीरजा मोदी स्कूल तो 5 स्टार स्कूल है मानसरोवर का, और जेबें खाली करने में तो पहले नंबर पर आता है नीरजा मोदी, फीस लेता है ना भरकर। तो छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए इसने इंतजाम क्या किए थे जरा ये बताइए, और कितने स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं वो बताइए, और 5वीं 6ठी एलकेजी यूकेजी पहली दूसरी कितने स्टूडेंट यहाँ पर है? क्योंकि अब तो हर माता पिता को शंका होगी अपने छोटे बच्चों की जिंदगी को लेकर। विनय। जी बिल्कुल सुमित, देखिए हज़ारों की संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ते हैं, और ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ पे रेलिंग भी लगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो बच्ची है वो उसने छलांग लगा दी। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं मेरे सहयोगी संजय को कहूँगा वो दिखाएं। आप भी देख सकते हैं रेलिंग मेरे कमर तक जो ये रेलिंग है ये आ रही है, और यहाँ से आराम से कोई भी नीचे कूद सकता है। ऊपर भी इसी हाइट पे जो रेलिंग है वो लगी हुई है, और जहाँ से छात्रा ने छलांग लगाई बताया जा रहा है, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं जो अभिभावक संघ के द्वारा, और यहाँ पे जो मालवीय नगर के एक स्थानीय पार्षद आए थे उन्होंने आरोप लगाए कि मृतक छात्रा की क्लास में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि छात्रा को एक टीचर के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते छात्रा स्कूल आने में भी आनाकानी कर रही थी, और आज सुबह भी स्कूल नहीं आना चाह रही थी, और लेकिन उसके परिजनों ने इसको स्कूल भेजा, और उसके बाद उसने ये स्टेप उठा लिया। तो आखिर टीचर द्वारा ऐसा क्या उसको प्रताड़ित किया जा रहा था कि जो छात्रा है, क्या ये साफ हो पाएगा विनय? पहले ये बताइए, पहले पुलिस की जांच में क्या ये साफ हो पाया है कि इस छात्रा ने कदम उठाया, या फिर किसी ने उसे धक्का दिया, या फिर खेल खेल में वो गिर गई? क्या ये साफ हो गई है स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए जो सीसीटीवी फुटेज है वो उसको पुलिस ने सिक्योर किया है, और उसके अंदर छात्रा खुद ही बताया जा रहा है कि रेलिंग पर चढ़ के और छलांग लगाते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि सुसाइड उसने किया है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि उसको प्रताड़ित यहाँ पे किया जा रहा था, तो अपने आप में कई तरह के सवाल जो है वो यहाँ पे खड़े होते हैं। अब फिलहाल देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में जांच जो है पुलिस की ओर से वो किस तरह से की जाती है। और आप ये देख सकते हैं एफएसएल द्वारा यहाँ से साक्ष्य जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन पूरा स्पॉट जो है स्कूल प्रशासन की ओर से पहले ही धुलवा दिया गया है। अब ऐसे में यहाँ से साक्ष्य को जुटाना, साक्ष्य एकत्रित करना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क, एक बड़ा चैलेंज है एफएसएल के लिए। कुछ खून के निशान अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनको कि साफ नहीं किया जा सका, और उसी के आधार पर अब यहाँ से जो साक्ष्य है उसको उठाने का काम आप देख सकते हैं एफएसएल की टीम कर रही है। और किस तरह से लीपापोती की गई पूरे मामले पर, किस तरह से इसको पूरे मामले को छुपाया गया और स्पॉट को ही धो दिया गया पुलिस के आने से पहले। पुलिस को जानकारी भी अस्पताल मैनेजमेंट की ओर से मिली कि ऐसा एक हादसा हुआ है नीरजा मोदी स्कूल में। उसके बाद पुलिस के अधिकारी और जो मानसरोवर थाना पुलिस है वो मेट्रो मास अस्पताल पहुंची, वहाँ से पता चला कि बच्ची नीरजा मोदी में पढ़ती है। यहाँ हादसा हुआ, और यहाँ जब पुलिसकर्मी पहुँचे, पुलिस अधिकारी पहुँचे, तो उन्होंने देखा जो क्राइम सीन था, जो स्पॉट था जहाँ बच्ची की गिरने से मौत हुई थी, वो पूरी तरह से धो दिया गया था। वहाँ खून जो फैला था उसको धो दिया गया, पूरी सीढ़ियों की सफाई करा दी गई। तो ये हाल है हमारे लग्जरी स्कूलों का। वहाँ पे हमारे वो जगह, मैं भी ना फिर से आऊँगा आपके पास, वो जगह जहाँ पर बुद्धिजीवी बैठते हैं और जहाँ पर
पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो भी थोड़ी बुद्धिजीवी की दिशा में आगे बढ़ सकें, लेकिन वहाँ पर हाल ये है ऐसे स्कूलों का, जब ये बच्ची प्रीति, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेट्रोमास अस्पताल में आप इस वक्त मौजूद हैं, ज़रा बताइए, जहाँ तक मेरी जानकारी है नीरजा मोदी से मेट्रोमास अस्पताल की दूरी ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर्स ने क्या कहा, क्या इस बच्ची की मौत स्कूल में ही हो गई थी या फिर अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में हुई या अस्पताल पहुँचने के बाद हुई? पहला सवाल ये। दूसरा, बच्ची के पेरेंट्स से क्या आपकी बात हो पाई अब तक? तीसरा, क्या बच्ची अभी भी, बच्ची का शव और उसके परिजन मेट्रोमास में ही हैं या उन्हें एसएमएस ले जाया गया है? प्रीति। जी देखिए सुमित, अगर दूरी की बात की जाए तो नीरजा मोदी स्कूल बिल्कुल मेट्रोमास स्कूल यहाँ हॉस्पिटल से 300 से 400 मीटर की दूरी पर ही है, जहाँ पर बच्ची को जैसे ही घटना हुई उसके बाद तुरंत यहाँ पर लाया गया और जब तक यहाँ पर पहुँचे तो गंभीर रूप से वो इंजर्ड थी और उसको देखकर नहीं लग रहा था कि सांसें इसमें बची होगी। यहाँ पर जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे तो यहाँ पर डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया, लेकिन जब यहाँ पर काफ़ी समय तक बच्ची की बॉडी को रखा गया ताकि पेरेंट्स जो है वो सही हो सके, लेकिन पेरेंट्स की आंखों से बचाकर जो बच्ची की बॉडी है उसको दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया, एसएमएस हॉस्पिटल या जयपुरिया हॉस्पिटल, वहां पर शिफ्ट किया गया क्योंकि आगे की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी कंप्लीट करनी होगी। यहां से बॉडी पहुंचाई गई, उसके बाद पेरेंट्स यहां से गए और उनसे बात कर पाना देखिए सुमित पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो स्थिति, जो माहौल यहाँ का था बहुत ही गमगीन माहौल कुछ समय पहले तक यहाँ का था, क्योंकि जिस बच्ची की आवाज़ें जिस घर में गूंजती थी, जिस घर में आती थी, अब वो आवाज़ें बिल्कुल शांत हो चली है और जो बच्ची थी वो बिल्कुल आज एक खबर बनकर रह गई है, वो उनके बीच में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनसे बात कर पाना, उनसे सवाल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था और कुछ भी बोल पाना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि बिल्कुल सदमे में माँ थी जिसको खुद को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल जो बच्ची थी उसके जूते को उसने सीने से लगा रखा था कि ये मेरी बच्ची है और शायद उसने वो खुद को कोस रही थी कि मैंने गलती कर दी आज बच्ची को स्कूल भेज कर। तो देखिए सुमित, ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो छोड़ गए कि गलती कर दी स्कूल भेजकर, क्या बच्चों को स्कूल भेजना गलती है? ये आज की स्थिति से साफ हो पाया है। ये सवाल जो है वो खड़ा हुआ है स्कूलों पर, क्या स्कूलों में भेजना बच्चों जो पेरेंट्स हैं उनकी गलती है? स्कूल भेजना गलत नहीं है। आपकी वहाँ अगर बात हुई हो बच्ची के किसी परिजन से, घर वाले से, क्या ये साफ हो पाया? क्या बच्ची ने घर पे बताया होगा कि कोई टीचर उसे टॉर्चर कर रहा है, टीचर का टॉर्चर से दुखी थी बच्ची? क्या आपकी बात हो पाई कि उसने घर पे बताई क्या ये बात? और अगर बताई तो उसके बाद घर वालों ने क्या एक्शन लिया? क्या नीरजा मोदी स्कूल के प्रिंसिपल से, किसी टीचर से उन्होंने बात की? जी देखिए सुमित, यहाँ पर परिजनों की अगर बात की जाए तो परिजनों में यहाँ पर जो बच्ची के माता पिता थे और उनकी दादी थी जो जिनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर थी, उनसे जुड़ पाना, उनसे बात कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और ना ही वो कुछ बोलने की सिचुएशन में थे। अन्य कोई भी पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद नहीं थे। जो पेरेंट्स के कलीग्स थे, जो ऑफिस के लोग थे वो यहाँ पर थे, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनको इस मामले का नहीं पता कि क्या कुछ हुआ था, लेकिन स्कूल प्रशासन की लापरवाही को लेकर उन्होंने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने भी यही कहा कि हमें बस इस तरह की सूचना मिली, हम यहाँ पर आए तो इतनी बड़ी घटना का हमें पता चला। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही का मामला तो है, क्योंकि सुमित आप भी देखेंगे कि जब कोई भी स्कूल वाले आते हैं बच्चे को एडमिशन लेने तो वो कितनी सारी बातें गिनवाते हैं, कितनी सारी अच्छी बातें जो है वो हमारे सामने पूरा एक जो पैम्फलेट है वो खोल के रख देते हैं कि हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं। तो वो सुविधाएं अब कहाँ चली जाती है जब इस तरह के हादसे सामने आते हैं? उस घर से उनकी बच्ची चली गई जो वापस नहीं आ सकती है, वो लापरवाही हम उनका बता सकते हैं या फिर जो जांच में जब सामने आता है तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन उनको लापरवाही का नाम दे सकता है, लेकिन उस परिवार के पास वो बच्ची अब वापस नहीं आएगी, उस लापरवाही का शिकार हो गई है। लेकिन जब यहाँ पर हमने जुड़ने की या बातचीत करने की कोशिश नहीं की पेरेंट्स से, लेकिन माँ के मुख से केवल एक आवाज़ निकल रही थी सुमित, जिस पर जब हमने गौर किया वो थी कि आज बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहती थी, क्यों मैंने उसको भेजा स्कूल? अगर नहीं भेजती तो ऐसा नहीं होता, क्यों मैंने उसको स्कूल भेजा? यानी वो खुद को कोस रही थी कि आज स्कूल क्यों भेजा। बच्ची स्कूल नहीं जाना चाहती थी,
कोई ना कोई तो वजह रही होगी, कोई ना कोई परेशानी बच्चे के मन में होगी, कोई ना कोई बोझ होगा जिस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाना चाह रही होगी। तो वो शायद बच्ची बताना चाह रही होगी अपने पेरेंट्स को, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी ये गलती रहती है कि हमेशा बच्चों को जो हमारे कंपटीशन है उसमें सबसे आगे देखना चाहते हैं। उसके लिए स्कूल जाना ज़रूरी होता है। अब बच्चे स्कूल नहीं जाएगी तो आगे कैसे बढ़ेगी? तो इसलिए बच्चे को स्कूल जाने के लिए मजबूर किया गया और स्कूल भेजा गया, बजाय इसके कि उनसे जाना जाए कि क्यों, आखिर क्या वजह है कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाह रही है। उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर कार्य किया जाए कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो इस पर कार्य नहीं किया गया और उसका अंजाम जो है वो इस तरह से निकलकर सामने आया। और जिस तरह का रवैया स्कूल प्रशासन ने अपनाया, हादसे के बाद तुरंत गायब हो जाना या फिर साक्ष्य मिटाने की कोशिश करना, तो इन सबसे तो तस्वीरें साफ हो रही है कि स्कूल प्रशासन की बहुत बड़ी गलती इसके पीछे रही होगी। इसके बाद ही इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आती हैं, वरना अगर जो गलत नहीं होगा वो कभी भी नहीं भागेगा, वो सामने आएगा, वो अपनी बात रखेगा और खुद को बचाने का कम से कम कोशिश करेगा। अगर वो भागे हैं, अगर वो साक्ष्य मिटाने की आपके पास विनय, जब हम लोग एडमिशन करवाने जाते हैं ना ऐसे स्कूल में, तो रेड कारपेट, लाल कपड़ा बिछा दिया जाता है हमारे पैरों के नीचे, और जब एडमिशन हो जाए तो उसके बाद सीढ़ियां लाल हो जाती हैं, उसे साफ करवा दिया जाता है। क्या बच्ची को जब टॉर्चर किया जा रहा था, इस बच्ची ने कभी प्रिंसिपल से शिकायत की यहां पर उस टॉर्चर को लेकर? आपको पता चला हो अगर आप वहां पर हैं। और दूसरा, प्रिंसिपल ने एक्शन क्या लिया? तीसरा, अगर बच्ची ने शिकायत भी नहीं की तो क्या जिम्मेदार प्रिंसिपल, टीचर्स, बच्ची के साथी, कभी किसी के जरिए यह पता नहीं चल पाया कि उनके स्कूल में एक छोटी बच्ची को इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, जिसकी वजह से उस बच्ची को एक कदम उठाना। छोटा बच्चा तो सुसाइड के बारे में जानता भी नहीं है विनय, और इस बच्ची ने सुसाइड कर ली। आप सोचिए किस कदर वो प्रताड़ित की जाती रही होगी। कौन था वो टीचर? क्यों इसे टॉर्चर किया जा रहा था? क्या कारण था? दूसरा, ये क्या यहां पर कोई काउंसलिंग नाम की व्यवस्था नहीं है? क्या होती है ना भाई, इतने बड़े स्कूलों में पैसा लेते हैं ना ये। जी बिल्कुल सुमित, देखिए ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना पूरा बड़ा हादसा हुआ, उसके बावजूद स्कूल मैनेजमेंट जो है पूरी तरह से नदारत है। प्रिंसिपल स्कूल में ही मौजूद है लेकिन कुछ भी जानकारी देने को तैयार नहीं है। और ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जिस बिल्डिंग के जो ऊपरी मंजिल है वहाँ से, छठी मंजिल, वहाँ से छात्रा ने छलांग लगा के आत्महत्या की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए पूरे मामले को किस तरह से छुपाने का काम जो है वो स्कूल मैनेजमेंट कर रहा है। पहले क्राइम सीन जो है, जो क्राइम स्पॉट है, उसकी सफाई करवा दी गई, वहाँ से खून के धब्बे जो थे वो साफ करवा दिए गए। और उसके बाद में अभी विनय, अगर किसी दुकान में, किसी किराना की दुकान में, किसी घर में, किसी होटल में अगर इस तरह की घटना हुई होती तो मैं समझ सकता था कि ठीक है भाई, जानकारी नहीं होगी। हालांकि इतनी जानकारी तो आजकल बच्चे बच्चे को है। यहाँ तो मास्टर साहब बैठते हैं और मास्टर साहब तो दुनिया भर का ज्ञान समेटे रहते हैं ना, अपनी छोटी सी बुद्धि में ज्ञान देते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को कि आपको अपना भविष्य किस तरह गढ़ना है, आपको एक एक कदम अपने भविष्य में किस तरह बढ़ना है, बताते हैं ना ये मास्टर साहब। इनको इतना नहीं पता था कि क्राइम सीन को कभी छेड़ा भी नहीं जाता है, उसके आसपास भी नहीं जाया जाता है, या फिर मंशा कुछ और रही, गलती को छुपाने के लिए, अपराध को छुपाने के लिए ये क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई। विनय जी बिल्कुल सुमित, देखिए अपराध को छुपाने का ही काम यहाँ पे किया गया है, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई। ताजुब की बात यह है कि जब सूचना पर जैसे ही पुलिस यहाँ पे मौके पे पहुंची तो उनको जो क्राइम सीन है पूरी तरह से साफ मिला, यानी कि उसको धो दिया गया। तो उस समय पानी वहाँ पे मौजूद था। और अब जो जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम सरकार ने यहाँ पे भेजी है जांच करने के लिए, वो पिछले 45 मिनट से इस स्कूल के पूरे बिल्डिंग के अंदर अलग अलग फ्लोर में घूम रही है, लेकिन कोई भी स्कूल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति उनको कोऑपरेट नहीं कर रहा, ना तो किसी तरह की कोई जानकारी दे रहा है, ना ही उनको प्रिंसिपल का नाम बताइए और नाम लेकर बात कीजिए। भी यहीं पे मौजूद हैं। स्कूल का जो स्टाफ है उसको आदेश भी प्रिंसिपल की तरफ से दिए गए होंगे। प्रिंसिपल का नाम बोलते रहिए बीच बीच में कि प्रिंसिपल ये फलाना, और इस प्रिंसिपल के इस स्कूल में जिसकी जिम्मेदारी इस प्रिंसिपल की थी, उस प्रिंसिपल ने क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ करवाई, वो प्रिंसिपल यहाँ से नदारद है, उस प्रिंसिपल के इशारे पर यहाँ का स्टाफ नदारद है। नाम बताइए प्रिंसिपल का और बताइए।
जी बिल्कुल सुमित, देखिए महिला प्रिंसिपल हैं, हालांकि हाँ। उनका नाम क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ बात करने को तैयार नहीं है, ना कोई अच्छा, बताने ठीक को है। तैयार है। सबसे बड़ी बात ये कि अभी हमने कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई थी मैनेजमेंट से जुड़े हुए एक व्यक्ति, जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और वो हाथ जोड़कर स्कूल से बाहर निकल गए। तो ये अपने आप में कई तरह के जो सवाल निशान है वो खड़े करता है कि ऊपर से ही उनको ऐसा इशारा हो रखा है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा इस मामले पर। पुलिस जब मौके पे पहुंची थी घटना के बाद, खुद एसीपी मानसरोवर जो आदित्य काकड़े वो मौके पे चलिए पहुंचे मैं थे। मान लेता हूँ, वो मैं आपकी पुलिसकर्मियों सारी के साथ बात मान लेता हूँ। और मुझे घूमते बताइए रहे, जरा, घूमते रहे। अब पुलिस पहुंची है, जांच की जा रही है, इस महिला प्रिंसिपल के गिरेबा तक हाथ पहुंचे क्या? उस टीचर के गिरेबा तक हाथ पहुंचे क्या जो टॉर्चर कर रहा था उस स्टूडेंट को? उससे पूछताछ की गई क्या? पुलिस तो बात कर रही होगी ना मीडिया से, ठीक है, स्टाफ गायब है, प्रिंसिपल गायब है, टीचर ये पुलिसकर्मी तो बात कर रहे होंगे ना मीडिया से। क्या कहां तक जांच इनकी पहुंची? ऐसा तो नहीं कि प्रिंसिपल मैडम अपने एसी रूम से सफेद पोशों को कॉल मिलाए और ऊपर से एक और फोन आ जाए और कह दिया जाए कि जांच की जा रही है और जांच ही चलती रहे बस, और फिर ये जांच ठंडे बस्ते में चली जाए? क्योंकि नीरजा मोदी छोटा स्कूल नहीं है, आप और हम जानते हैं अच्छी तरह से। जी बिल्कुल सुमित, देखिए जो अगर बात की जाए तो जो पुलिस कर्मी हैं या पुलिस अधिकारी जो मौके पे मौजूद हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल हम लोग भी जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर क्या मामला रहा, क्यों बच्ची ने ऐसा स्टेप लिया। सीसीटीवी के जो फुटेज है वो भी बड़ी मुश्किल से पुलिस को दिए गए हैं, पुलिस ने फुटेज लिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीचर जिस पे भी के आरोप लगाए जा रहे हैं उनसे हालांकि अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई है, क्योंकि वो यहाँ से जा चुका है या जा चुकी है। और साथ ही ये गजब कार्रवाई चल रही है विनय। स्कूल मैनेजमेंट ये जयपुर पुलिस इस समय मौजूद नहीं। जयपुर पुलिस, ये हमारी वही पुलिस है ना, वो जब बिना हेलमेट के बाइक वाला दिख जाता है तो उसे तुरंत रोक लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस चालान का। ट्रैफिक पुलिस भी ना, मैं तो कह रहा हूँ महेश नगर थाना पुलिस, मानसरोवर थाना पुलिस वहाँ खड़ी रहती है इंतजार में कि दिखे कोई और चालान काट दे, 500 रुपये की पर्ची काट दे, उसकी पर्ची भी ना कटे तो जेब में डाल लें अपनी। आज किसी छात्रा की मौत हो जाती है और ये अब तक उस टीचर तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्यों नहीं पूछताछ हुई है भाई आपकी उस टीचर से? क्या कारण है? जब टीचर पर इल्जाम लगा है, टीचर पर आरोप है कि उसने टॉर्चर किया, तो पूछताछ कीजिए ना। मैनेजमेंट को उंगली के इशारे पर बुलाइए थाने। कौन है इस नीरजा मोदी स्कूल का मालिक? बुलाइए उसे थाने पर। नाक रगड़ते हुए क्यों नहीं आए ये अब तक? क्यों गायब है ये लोग अब तक? पैसे का खेल शुरू हो गया है क्या विनय? जी बिल्कुल सुमित, वाकई देखिए अपने आप में कई सवाल जो है यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैनेजमेंट का सामने नहीं आना, ना इस पूरी कार्रवाई में किसी तरह का कोऑपरेट करना। शिक्षा विभाग की टीम भी यहाँ पे घूम रही है, उनको भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। पुलिस की टीम आप यहाँ पे लगातार देख सकते हैं किस तरह से कार्रवाई कर रही है। पुलिस के खुद अधिकारियों ने ये बोला कि मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति जो है वो सामने नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं बता रहा। और अब पुलिस का यही कहना है कि रिपोर्ट जो छात्रा है उसके परिजनों की ओर से प्राप्त होगी, उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। यानी कि रिपोर्ट का इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है। और जिस तरह से हम शुरू से देखते आ रहे हैं जो ढर्रा रहा है, पूरे मामले को कैसे टाला जाए, किस तरह से लंबा खींचा जाए, उस पर जो काम है किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एफएसएल की टीम जो है वो अब यहाँ से हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। इस मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत हुई, यहाँ पर खून के धब्बे थे जिन्हें साफ करवा दिया मैनेजमेंट ने। और ये तस्वीरें भी जरा पुलिस प्रशासन देख ले, क्योंकि आज ये तस्वीरें उनके लिए देखनी जरूरी है। और ये तस्वीरें देखकर बस इतनी शपथ आज ले ले कि इन आरोपियों को छोड़ना नहीं है। इस बच्ची की मां रो रही है, बिलख रही है, आंसू सूख नहीं रहे हैं, आवाज निकल नहीं रही है। घर का एक चिराग था जो बुझ गया है। छोटी सी बच्ची, 12 साल की बच्ची, सोचिए आप कितनी बुरी तरह उसे टॉर्चर किया गया होगा एक टीचर के द्वारा कि उसने आत्महत्या कर ली स्कूल में ही। अब सोचना पुलिस प्रशासन को है, सोचना जांच टीम को है कि ये जांच सिर्फ जांच तक ही ना अटक कर रह जाए, कड़े से कड़ा एक्शन हो और दोषियों को सजा मिले। और जल्द से जल्द ये नीरजा मोदी स्कूल का प्रबंधन, नीरजा मोदी स्कूल के मालिक, प्रिंसिपल, सब के सब थाने के अंदर नजर आए, पूछताछ तो हो। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें